हाय फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फ्रेशर्स का जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कि कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो कि मेजरली आपके इसमें से 10 में से 5 to 6 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आई श्योर गारंटी। सो जैसे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखें फ्रेशर्स के लिए है स्पेशली। देखो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अभी मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ, उसके बाद सबके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही सिलेक्टिव है। वाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियरिंग, आपने सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड क्यों चूज किया। टाइप ऑफ फाउंडेशन कौन से हैं, कोई भी 2 ग्रेड्स पूछ सकता है, 20 और M25 में क्या डिफरेंसेस हैं। यूनिट वेट ऑफ स्टील एंड सीमेंट का क्या है, ठीक है। BVS का क्या मीन है, कौन कौन स्टेप्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। इससे भी अगर आप फ्रेश हो तो पूछ सकते हैं, कभी आपने कोई साइट विजिट करी है, कहीं कुछ देखा है, इंटर्नशिप करी है कुछ टाइम के लिए, ट्रेनिंग ली है कहीं पे। एंड व्हाट टाइप ऑफ लोड्स इन स्ट्रक्चर में कौन कौन से लोड्स होते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपीरियंस पर्सन को भी पूछा जाए, व्हाई शुड वी हायर यू, हमें आपको क्यों जॉब देनी चाहिए, ठीक है। सारे आप जैसा कि देख रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए पहला, वेट ए सेकेंड, देखिए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताना होता है, बस ये बताना होता है, अपना नाम बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई एम मंजीत, या आई एम राजेश, या आई एम रिंकू सिंह, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है कि मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है। आप चाहे तो यहाँ पे ईयर जोड़ सकते हैं 2020, ठीक है। और आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड रेडी टू लर्न। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन साइट, मैं साइट पे काम करना चाहता हूँ, एंड ग्रो माई स्किल्स, ठीक है। बस क्योंकि आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा बस अपने एजुकेशन के बारे में बताना, अपना नाम बताना और कब पास आउट है, बस ये सब चीज़ें आज की डेट में नहीं बताने होते हैं। फादर नेम क्या है, व्हाट्स द मदर्स नेम, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि उन्हें हायरिंग करना है, अपने लिए सिलेक्टिव बंदा चूज करना है जो कि बाय नेचर ठीक हो और उसमें ग्रो, अपने आप को थोड़ा डेवलप करने का एक फीलिंग रहता है कि मेरे को जल्दी जल्दी चीज़ें सीखनी है। ऐसे उनका भी आपका भी पर्सनल ग्रोथ होता ही है, और उन्हें भी एक सुपरवाइजर स्टार्टिंग में या जूनियर लेवल का एक बंदा मिल जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई यू चूज द सिविल इंजीनियरिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिकॉज आई लाइक द बिल्डिंग थिंग्स एंड एंजॉय हाउ बिल्डिंग रोड्स ब्रिजेज आर मेड, कैसे बनते हैं ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बिल्डिंग्स रोड्स एंड ब्रिजेज, एंड इट्स ए प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव फील्ड। सारी बातें ट्रू हैं, प्रैक्टिकल फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे या तो कह सकते हैं कि आपको बिल्ड करनी होती है, ठीक है। जेन्युइन आंसर है, इससे बियॉन्ड आपको कुछ नहीं बोला, सिंगल लाइन में आपका क्वेश्चन फिनिश। अगला है व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन जनरली 2 टाइप के होते हैं, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। सैलो जिनकी जो फाउंडेशन डेप्थ है वो कम होती है, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग से हो सकती है, कंबाइंड टाइप भी हो सकती है। और एक होता है डीप फाउंडेशन, जैसे पाइल फाउंडेशन होगी जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर तक जाता है। ये सपोज आपका सॉइल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये वाला, ये आपने पाइल इंसर्ट करी, ठीक है। यहाँ पे सपोज इसको सॉलिड स्ट्रेटा मिल गया, हार्ड सरफेस मिल गया इसको यहाँ पे, ठीक है। तो डी फाउंडेशन का पार्ट है पाइल फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन M20 एंड M25। देखो जनरली
क्या M4 यहाँ पे मिक्स होता है और दोनों ही स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, M20 का मतलब 28 डेज में इसका जो स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और 25 का जो है वो है 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको 25 MPa भी बोल सकते हो आप, मेगा पास्कल। ठीक है, न्यूटन mm स्क्वायर और MPa इक्वल टू रहता है। और जैसे जैसे ग्रेड्स आपके हायर होते जाते हैं उस हिसाब से कंक्रीट का रेट्स प्लस उसकी क्वालिटी प्लस उसका स्ट्रेंथ एनहेंस होता जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन होता जाता है। ठीक है, M20 जैसे अब मैं इसमें क्या आंसर है, M20 हैज द M20 20 MPa स्ट्रेंथ। ठीक है, M25 25 MPa स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है, मैं वो अभी बताया 25 इज स्ट्रॉन्गर देन, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वो प्रीवियस से स्ट्रेंथ में मेजर कंसिडरेशन होता है। जैसे आप 20 है तो 25 है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, 30 है M30 है तो उसका ज़्यादा होगा, उससे इससे भी ज़्यादा M35 का होगा। इस तरीके से चलता है। ये आप बाई वॉल्यूम रेशियो भी याद रख सकते हैं, 1, 1.5 एंड 1:3, ये आपका M20 का रेशियो। ठीक है, और M25 का ये होता है 1, 1, 2। ठीक है, ये आपका रेशियो है। अब नेक्स्ट है आपका वेटेड नेट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। इसको याद रखना, हमेशा काम आएगा, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो। ठीक है, स्टील का यूनिट होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी बोलते हैं इसको यूनिट वेट को। ऐसे ही सीमेंट का कितना होता है 1440 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब 1 क्यूबिक मीटर अगर आप लेते हो इसका वॉल्यूम सीमेंट को, किसी सपोज ये आपका कोई देखिए इसकी लेंथ वो 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है और इसकी हाइट भी 1 मीटर है। तो 3 आपको लेंथ, विड्थ और हाइट, अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा 1 × 1 × 1 = 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 अगर मैं इसमें ये सीमेंट फिल करता हूँ, ठीक है, तो उसका वेट आएगा 1440। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, डेंसिटी का। अगला है व्हाट द मीनिंग ऑफ BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। जैसे कि फुल फॉर्म नाम से क्लियर है। BBS में हम ये क्या करते हैं, एक स्केड्यूल रेडी करते हैं जिसमें बार की लेंथ, साइज क्या है, डाया ऑफ द बार, नंबर्स कितने हैं, बेसिकली वेट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कितना स्टील का वेट है। अगला है अपना क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप साइट क्लियरेंस, साइट को साफ करेंगे, उस पर डेब्रीज, मलबा या कोई प्लांट्स, रूट्स, वटेवर है, साइट क्लियरेंस कर दी। उसके बाद आप फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करेंगे, फिर फाउंडेशन रेडी करेंगे, फिर फाउंडेशन से अब आपका प्लिंथ आता है, फिर कॉलम, बीम, स्लैब्स चलते हैं, फिर फिनिशिंग के आइटम्स हैं, ब्रिक वर्क, प्लास्टर एंड फिनिशिंग। ठीक है, सपोज ये आपकी कोई साइट है, आपने ये एक्सकेवेशन कर दिया फुटिंग्स के लिए, ये आपने पिलर्स रेडी कर दिए। ठीक है, ये आपने बीम्स और स्लैब का पार्ट हो गया। उसके बाद जो भी फिनिशिंग इंटीरियर होगा। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एनी साइट विजिट और इंटर्नशिप, पहले कहीं पे काम किया है, हैव यू लर्न समथिंग देयर। तो आपने अगर किया है तो यस बोल देना, यस आई हैव विजिटेड ड्यूरिंग कॉलेज टाइम पे। टीम को ले जाते हैं या स्टूडेंट्स को ले जाते हैं किसी भी साइट पे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। वहाँ आपने शटरिंग के बारे में जाना, स्टील के बारे में जाना, सेफ्टी के क्या क्या रूल्स हैं और ड्राइंग्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कम ही शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे देखो आपका डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, बिल्ड लोड, अर्थक्वेक। डेड लोड होता है जो स्ट्रक्चर का खुद का बिल्डिंग का जो लोड है उसको डेड वेट बोलते हैं। लाइव लोड जैसे पीपल
आदमी मैन मूवमेंट है या कोई फर्नीचर कल को बेड वगैरह वो टेबल वो सब वो लाइव लोड में है जो कि आप प्लेस करेंगे। विंड लोड हवा का जो उस पर थ्रस्ट पड़ता है। अर्थक्वेक जब अर्थक्वेक आता है तो उस केस में स्टील रीइंफोर्समेंट आप इसलिए यूज करते हैं जैसे वो थोड़ा डक्टाइल फ्री और अर्थक्वेक का उस पर इफेक्ट ना हो। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, एक्सपीरियंस होल्डर को भी पूछ लिया जाता है। बिकॉज आई एम द फास्ट लर्नर, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ चीज़ों को। रेडी टू हार्ड वर्क, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ। देखो सिविल इंजीनियरिंग में हार्ड वर्क मायने रखता है, क्योंकि होता क्या है, ये आईटी जॉब नहीं है कि आपको 9 to 5 है। ये आपको 9 to 9 भी हो सकता है, इवन कई बार तो फुल डे होता है कि आपको मान लीजिए कोई फुल डे एंड नाइट कास्टिंग का प्रोग्राम बन गया, अब आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही है, पूरा दिन कास्ट आरसीसी आपका कंक्रीट पोरिंग होया। ठीक है, उसके बाद रात में भी तो होता क्या है, वन टाइम में वो टास्क पूरा करना होता है, कास्टिंग का टाइम और कंक्रीट पोरिंग आप बैचिंग प्लांट से बनाते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क मेजर रोल है इसमें स्टार्टिंग में। एक टाइम के बाद हो सकता है आपको ऑफिस जॉब मिल जाए या आप लाइन चेंज कर दो, बिलिंग कर लो, तो वो थोड़ा सा 9 to 5 रहता है। बाकी चीज़ें एग्जीक्यूशन का फील्ड का तो हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए बंदा। अगला है आई रेस्पेक्ट साइट रूल्स। ठीक है, आई वॉन्ट टू ग्रो विद योर कंपनी, कितनी अच्छी लाइन बोली इसने, आई वॉन्ट ग्रो विद योर कंपनी। ठीक है, ये एक पॉजिटिव मैसेज है, बंदा चाह रहा है कि आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी और उसके साथ साथ मैं भी। सो थैंक यू, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि पूछे